वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी के एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसमें मृत्युदंड है। मृत्युदंड पर प्रश्न यह इस प्रकार से प्रश्न आता है कि मृत्युदंड कितना आवश्यक है, मृत्युदंड दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस विषय पर बहुत से विद्वानों का तर्क जो है इसके पक्ष में है, कुछ विद्वान इसके विपक्ष में भी अपना तर्क देते हैं। तो आइए हम मृत्युदंड पर बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मृत्युदंड कब दिया जाता है। मृत्युदंड जब कोई जघन्य अपराध किया जाता है और जो बहुत ही गंभीर प्रकृति का अपराध होता है उसमें मृत्युदंड दिया जाता है। जैसे मिट्ठू सिंह थे और मिट्ठू सिंह का मामला था, इसमें भी मृत्युदंड का मामला आया हुआ था और भी तमाम से ऐसे मामले हुए हैं जिसमें मृत्युदंड दिया गया है। मृत्युदंड गंभीर मामलों में जैसे आपका हत्या हो गया या आपराधिक जैसे कई हत्या हो जाते हैं, आपराधिक मानववध में तो मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जो हत्या है या समूह हत्या है, कई हत्या किया गया है और बलात्कार है या देशद्रोह है या देश के विरुद्ध भड़काने के लिए या युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया है, तो इन मामलों में मृत्युदंड से जो है दंडित किया जाता है। मृत्युदंड के पक्ष में कुछ विद्वानों का मानना है कि मृत्युदंड दिया जाना अच्छा है, क्योंकि मृत्युदंड ही एकमात्र ऐसा दंड है जिससे अपराधियों को समाप्त किया जा सकता है और जो अनावश्यक खर्च आते हैं, जैसे उन्हें कारावास में रख करके उनका देख रेख करना या उनको भोजन, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था करने में जो खर्च आता है, इस तरह के खर्च से बचा जा सकता है। और एक यह भी तर्क है कि यदि मृत्युदंड दिया जाता है तो मृत्युदंड से यह व्यक्ति के जीवन का अंत हो जाता है, इससे व्यक्ति के जीवन का अंत हो जाता है और व्यक्ति ऐसे दंड से बहुत ही भयभीत हो जाएगा और वह अपने मन में यह सोचेगा कि हमें ऐसे बिल्कुल अपराध नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन का ही अंत कर दिया जाए, और वह ऐसे अपराध नहीं करेगा। इसके पक्ष में और भी ऐसे एग्जाम्पल या ऐसे तर्क दिए गए हैं कि यदि मान लीजिए कि कोई दूसरा दंड दिया जाता है, कारावास दिया जाता है या आजीवन कारावास दिया जाता है या अंग भंग किया जाता है, तो इसमें भी क्या है कि जैसे अंग भंग कर दिए, अंग भंग करने पर भी वो अपंग हो जाएंगे, तो अपंग होने के बाद उनके भरण पोषण का भी दायित्व सरकार पर होती है। इसलिए इसके पक्ष में तर्क देने वालों का यह मानना है कि मृत्युदंड देना गलत नहीं है। मृत्युदंड जघन्य अपराध में और जब युक्तियुक्त हो, तर्क संगत हो, न्याय संगत हो तो दिया जाना चाहिए। जबकि मृत्युदंड की विपक्ष में भी कुछ विद्वानों का मानना है कि जो हमारा कानून है, जो हमारी विधि है, हमारी विधि का मेन उद्देश्य यह है कि वह अपराध को कम करे, अपराधियों को नहीं। अपराध को कम करने का हमारा जो है कि उद्देश्य है, अपराधियों को कम करने का उद्देश्य नहीं है। इसलिए प्रयास यह होना चाहिए कि अपराधियों को मृत्युदंड न दे करके उन्हें आजीवन कारावास या कारावास दे दीजिए, कठोर कारावास, सश्रम कारावास या सादा कारावास दिया जाना चाहिए। मृत्युदंड दिए जाने से व्यक्ति का अंत हो जाता है, जबकि वह एक सामाजिक प्राणी है और बाकी जीवन में वह अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए या अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकता है और अपने परिवार का वह सहारा है। तो अगर उससे मृत्युदंड दे दिया जाएगा तो एक तरह से उसके परिवार की सहारा या जो वह अपने परिवार का अगर एकमात्र सहारा है, वही जीविकोपार्जन का माध्यम है, उसी के कमाई से परिवार चल रहा है या उसका परिवार जो है कि जीवित रह रहा है, उसका भरण पोषण हो रहा है। यदि ऐसा किया जाता है तो न सिर्फ उसके साथ बल्कि उसकी फैमिली, उसके परिवार के साथ भी अन्याय होगा और उसका परिवार भी अनाथ हो जाएगा, उसके परिवार का भी बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये मृत्युदंड के पक्ष और विपक्ष में अपना अपना मत अनेक प्रकार के मतलब अनेक विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए हैं और इसमें आप अपने तर्क भी दे सकते हैं कि मृत्युदंड कहाँ तक सही है और कहाँ तक सही नहीं है। अगला जो विषय है आपका, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है परिवीक्षा और एक और वर्ड है जिसे फरलो बोलते हैं। परिवीक्षा या फरलो, परिवीक्षा को प्रोबेशन इंग्लिश में कहा जाता है। प्रोबेशन
ऐसा एक शब्द है और यह एक ऐसा सिद्धांत है या माध्यम है जिसमें व्यक्ति को, जैसे अगर वह कोई अपराध किया है और उसे दंड दिया जाना है, तो दंड दिए जाने से पहले दंड दिए जाने के बाद कुछ सज़ा अगर उसने भुगत ली है और उसके परिवार वाले, उसके अधिवक्ता गुहार लगाते हैं, ऐसी विनती करते हैं न्यायालय से, माननीय न्यायालय से कि श्रीमान जी कुछ समय के लिए या हमारे बच्चे को परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाए, तो उसे परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है। वह हमेशा जो परिवीक्षा अधिकारी होते हैं उनके देख रेख में बाहर रहता है और समय समय पर यदि ज़रूरत पड़ती है तो उसे न्यायालय में जाना भी पड़ता है। यह परिवीक्षा है। यदि परिवीक्षा पर छोड़ा गया अपराधी अपने अंदर सुधार लाता है, अपने अंदर तब्दीली लाता है और विधि को मानता है, विधि के अनुरूप कार्य करता है और आगे से अपने अंदर सुधार लाता है, पुनः कोई अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करता है, तो उसकी सज़ा को कुछ हद तक माफ़ किया जा सकता है या फिर उसे कारावास की सज़ा से छूट प्राप्त की जा सकती है। लेकिन जो फरलो है, फरलो एक निश्चित समय के लिए सज़ा देने से पहले बाहर छोड़ा जाता है और एक वह समय बीत जाने पर, निश्चित समय बीत जाने पर उन्हें पुनः वापस कारावास में आना पड़ता है। यानी जो कारावास है, कारावास में उसको कारावास भुगतना पड़ेगा। यदि वह फरलो पर बाहर है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि यदि वो फरलो पर बाहर रह कर के सोचे कि हम कानून का पालन करें, कानून के नियमों के अनुसार रहें, पुनः कोई अपराध न करें, पुनरावृत्ति न करें तो हमारी कारावास को माफ़ कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। उसे जो है कि पुनः कारावास जाना ही होता है, मतलब उसको कारावास जाना ही होगा। यह आपका एक सब्जेक्ट रहा फरलो और परिवीक्षा। एक और शब्द है पैरोल बोलते हैं। पैरोल जो है यह भी प्रोबेशन से मिलता जुलता शब्द है। पैरोल में भी यही किया जाता है कि अगर कोई अपराधी है तो उस अपराधी को कुछ समय के लिए या निश्चित समय के लिए पैरोल पर बाहर छोड़ा जाता है। पैरोल जो है यह विदेशी शब्द है और जो प्रोबेशन है, प्रोबेशन भी प्रोबेट लैटिन वर्ड से ही लिया गया है, प्रोबेट होता है। तो प्रोबेशन और पैरोल, ये फरलो, इन तीनों में विशेष अंतर नहीं है। बस अंतर इतना ही होता है, जैसे फरलो हो गया तो फरलो में आपको कारावास भुगतना ही पड़ेगा। आप यदि निश्चित समय के लिए बाहर आए हैं तो वह निश्चित समय बीत जाने के बाद आपको कारावास जाना ही होगा। और यदि परिवीक्षा है तो परिवीक्षा में कानून या परिवीक्षा अधिकारी के देखरेख में आप बाहर रहते हैं, बिना उसके परमिशन का कोई आप नया व्यवसाय नहीं कर सकते, शुरू कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र को छोड़ करके, जो आपका निर्धारित क्षेत्र है, वहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। और यदि आप एक आदर्श नागरिक के रूप में बाहर रह रहे हैं और पुनः किसी अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं तो आपके अपराध को माफ़ भी किया जा सकता है। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहा, टॉपिक है, जिस पे मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया है और उम्मीद करते हैं कि इससे ज़रूर आपको कुछ हिंट्स मिलेगा, हेल्प मिलेगा। इसे देखिए और अपने एग्ज़ाम में इससे लाभ लीजिए। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट एंड शेयर करिए। थैंक यू।